बीरबल अपनी जहानत, हिकमत और दानाई की वजह से अकबर बादशाह के दरबार में बहुत पॉपुलर था। इतना पॉपुलर कि बहुत सारे दरबारी उससे जलते थे। और मेरे जहन में आता है कि बीरबल कहीं दिल ही दिल में कहता होगा, दिल जलता है तो जलने दे। तो एक दफ़ा बादशाह और बीरबल के माबैन गुफ्तगू चल रही थी। तो बीरबल कहने लगा कि बादशाह सलामत, दुनिया में 100 लोगों में से अगर देखा जाए तो 99 लोग बसारत से महरूम होते हैं, देख नहीं सकते। तो बादशाह बड़ा मुताज्जिब हो गया। बादशाह कहने लगा कि ये कैसे, ये तो तुम बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। बादशाह को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा कि ये बात तो तुम्हें साबित करनी पड़ेगी, और अगर साबित ना हुई तो सज़ा के लिए भी तैयार हो जाना। तुम्हारे ऊपर जो तनकीद करते हैं वो तुम्हारी बातों पर काफ़ी नुक्ताचीनी भी करते हैं। तो बीरबल कहने लगा कि बादशाह सलामत, कोई मसला नहीं, मैं इसे साबित कर दिखाऊँगा। अगले दिन सल्तनत की एक बहुत बड़ी शाहराह पर बीरबल एक चारपाई लेकर बैठ गया और उसे बुनना शुरू कर दिया। पास से एक साहब को बिठाया जिसके पास एक रजिस्टर था, जिस पर 2 लिस्टें तैयार करने को कहा। एक उन लोगों की लिस्ट जो कि देख नहीं सकते, और एक उन लोगों की लिस्ट जो कि देख सकते हैं। इतने में लोगों ने पास से जब गुजरना शुरू किया तो पहले आदमी ने आके पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने उसको जवाब देने से पहले ही पास बैठे शख्स को रजिस्टर में नोट करवाया कि जो लोग नहीं देख सकते उसकी लिस्ट में साहब का नाम शामिल कर लिया जाए। फिर कुछ देर बाद एक और साहब वहाँ से गुजरे और कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर अगेन बीरबल ने उसका नाम भी ना देख सकने वालों की लिस्ट में शामिल करवा दिया। अलगरज लोग आते गए और इसी तरह से सवाल पूछते गए, अपनी हैरानी का इजहार करते, और बीरबल उनका नाम दर्ज करवा देता उस लिस्ट में जो कि देख नहीं सकते थे। करना खुदा का क्या हुआ कि बादशाह सलामत का भी वहीं से गुज़र हुआ अपने शाही काफ़िले के साथ। तो अकबर बादशाह ने बीरबल को बैठे देखा तो कहने लगे कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि बीरबल बादशाह सलामत को जवाब देता, उसने पास बैठे साहब को कहा कि बादशाह सलामत का नाम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल कर लो जो देख नहीं सकते। अभी बादशाह सलामत वहीं मौजूद थे कि एक और साहब आए और कहने लगे कि बीरबल ये तुम चारपाई क्यों बुन रहे हो? अब के ये पहला शख्स था जिसका नाम बीरबल ने देखने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल किया। और फिर बादशाह सलामत से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत, इसी तरह से होता है कि हम में से 100 में से 99 लोगों को तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो देख तो सकते हैं पर वो देख नहीं सकते, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें अपना एतबार ही नहीं होता, उन्हें इतनी खुद एतमादी नहीं होती कि वो जो देख रहे हैं क्या वो सच देख रहे हैं। बादशाह इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा कि सच है बीरबल, तुम वाकई हकीम और दाना हो। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा जो मुशाहिदा करते हैं, जो हम देखते हैं, हम उस पर तसल्लियाँ और यकीन दहानियाँ ढूंढते रहते हैं। हमें ये यकीन ही नहीं होता कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ठीक है या नहीं, या क्या वो वही है जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और फिर ऐसे में कुछ दूसरे जो हमें कोई कमेंट देकर किसी तरह से इस बारे में यकीन दहानी करा देते हैं, हम उनको अपना उस्ताद, अपना टीचर या फिर कई दफ़ा अपना मसीहा तक गर्दानने लगते हैं। हमें जायज़ा लेना है अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का, अपने मुशाहिदे का, कि क्या हम पूरी तरह से उस सिचुएशन में, उस मामले में, उन हालात में अपनी तमाम सेंसेस के साथ इन होते हैं, या हम मोहताज रहते हैं किसी दूसरे की तायीद की, हिमायत की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर ये मुअम्मा हल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत संवर सकती है और हमें भी एक हक़्क़ुल यकीन हासिल हो सकता है। याद रखिए कि यकीन के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन ये है कि किसी चीज़ के बारे में इल्म का होना, ऐनुल यकीन ये है कि किसी चीज़ के बारे में इल्म का होना और फिर उसका मुशाहिदा कर लेना, और हक़्क़ुल यकीन ये है कि किसी चीज़ का इल्म होना, उसका मुशाहिदा करना और फिर उसे एक्सपीरियंस भी करना। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इल्म नाफ़े और अमल सालेह अता फ़रमाए, और हम सब को देखने वाली वो नज़र अता करे जो एक बाशऊर
और जी शऊर शख्स का जेवर हुआ करती है। अल्लाह हामी नासिर।